हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन और इस वक्त हम मौजूद हैं PNCA इस्लामाबाद में। आज यहाँ 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के वजूहात और हक़ाइक़ पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पेश की जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द अनटोल्ड स्टोरीज़। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ सुनने के बाद और देखने के बाद, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद जो हक़ाइक़ थे उनके हवाले से जानकारी हासिल करने में उन्हें कितनी मदद मिली है। It is in this context that today's documentary hopefully will try to fill in these gaps, answer some untold stories, and perhaps give us the version which we all need. 16th December brings to me not the joy of a new day. It is like twilight. We must remember that we have to take momentous decisions and handle great issues taking us. 1971 is a pivotal, tumultuous year in the history of Pakistan and South Asia. I won my rights. Emancipation. I won my emancipation. Here, for the first time in world history, was the most awkwardly constructed nation state. Pakistan, obviously, amongst the countries of South Asia, faced many difficulties. Some red lines are crossed, some atrocities happen. You get into this point separating dogma. It's very easy to sort of lay the blame entirely on others. This documentary aims to revisit the events and circumstances that led to the breakup of East and West Pakistan and the birth of Bangladesh in 1971. फिल्म का बुनियादी मकसद ये है कि गुज़िश्ता 5 दिहाई में सानेहाए मशरिक़ पाकिस्तान के बारे में दुनियावी सतह पर और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बयानिया बना दिया गया है जिसमें कई हक़ाइक़ नहीं दिखाए जाते। ये समझा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मगरबी पाकिस्तान की थी। तासुर दिया गया कि मगरबी पाकिस्तान जो है हमारा वाला पाकिस्तान, ये मशरक़ी पाकिस्तान का इक़्तिसादी यानी कि इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। इन रियलिटीज़ को तो बहुत पहले बता देना चाहिए था, तकरीबन आधी सदी गुजर गई है। जो कुछ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है आपके खिलाफ, उसके जवाब देने बहुत ज़रूरी है। जो इसका लिंगुआ फ्रैंका इन्होंने इंग्लिश में रखा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज कंफ्यूजन हमारे में नहीं है। जिसको हम यूथ कहते हैं और जिसपे हम मान करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर कैपिटल है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था। डॉक्यूमेंट्री एक बहुत अच्छी काविश है जो बहुत अरसे बाद सामने आई है, जिसमें बहुत तहकीक की गई है और तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद यहाँ मौजूद लोगों की जो राय थी वो भी हमने आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो सुनो डिजिटल के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।